अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम निष्काम भक्ति करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? पूछिए। जब आप निष्काम भक्ति करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? जब आप निष्काम भक्ति करेंगे तो क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, सकाम भक्ति वाला कभी भी भगवान के नजदीक नहीं जा पाता है। सकाम भक्ति वाला भगवान के वरदान के, भगवान के अनुग्रह और वरदान के नजदीक तो जा सकता है, लेकिन भगवान के नजदीक कभी नहीं जा सकता है सकाम वाला। तो आप भगवान के वरदान और अनुग्रह के नजदीक जाना ज्यादा समझदारी समझते हैं या भगवान के नजदीक जाना? बताइए। भगवान के नजदीक जाना, और भगवान के नजदीक जाने से मुक्ति मिलती है। और भगवान के वरदान के ज्यादा नजदीक भागोगे तो भगवान से वरदान तो हिरण्यकश्यप ने भी ले लिया था। तो जब जैसे ही आपने भगवान की मर्जी पे अपनी जिंदगी को छोड़ा, समझे? जैसे ही भगवान की मर्जी पे आपने अपने आप को छोड़ा, वैसे ही सरपट दौड़ेगा तुम्हारी खुशियों का घोड़ा भैया की, और तुम्हारी मुसीबतों पे पड़ जाएगा परमात्मा कृपा का हथौड़ा। तो जैसे ही आप निष्काम भक्ति करते हो, अपने आप आपका हृदय परिवर्तन होने लगेगा, बड़े सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न होंगे और आपका विवेक परिष्कृत और परिमार्जित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिष्कृत और परिमार्जित। आपके विवेक अपने आप जब आप निष्काम भक्ति करोगे तो जैसे एक माता के स्तन में बच्चा पैदा, जैसे ही वो माँ बनती है, ऐसे ही प्राकृतिक रूप से माता के स्तनों में दूध आ जाता है बच्चे के पीने के लिए, राइट? उसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे ही वो माँ बनी वैसे ही भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी ना। ऐसे ही जब आप निष्काम भक्ति करोगे तो मुक्ति आपके चरणों में आकर लौटेगी, आपकी छाती आपको अपनी छाती से लगा देगी। तो फिर उसके बाद आपको आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, और मैं तो कहता हूँ कि आपसे मिलने वाला भी आनंदमय हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी कि आप भगवान से कहोगे, तेरे चेहरे में वो जादू है, बोलिए, तेरे चेहरे में वो जादू है। अभी क्या होता है कि आपने मंदिर गया, अभी मंदिर जाता है तो देखिए ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, ये चढ़ाया, जल्दी जल्दी ये भगवान नमस्कार, घड़ी देखी, ओके बाय, वी विल अगेन मीट टुमारो, चले गए। भगवान ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे नालायक कल भी ना आना, और हम तो कह रहे हैं तुम्हारों के ऊपर एक और मारो, परसों आना। तो फिर आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी? फिर आप जहां खड़े हो वही मजा है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। अगर दुखी ना रहना हो, मैं स्त्री पुरुष दोनों से कह रहा हूं, अगर दुखी नहीं रहना हो तो फिर अगर आपको दुखी रहना है तो ठीक है, अपने पति से सारी आशाएं लगा लो, सारी आशाएं अपने पति से लगा लो, दुखी हो जाओगी। अपनी सास से लगा लो, अपने बच्चों से लगा लो, दुखी हो जाओगी। और जो ज्यादा दुखी रहना है तो अपनी बीवी से लगा लो, बीवी से सारी आशा लगा लो। बीवी हमको संतुष्ट कर देगी, नहीं, भाई संतुष्ट कर देगा, नहीं, पुत्र संतुष्ट कर देगा, नहीं, यार संतुष्ट कर देगा, नहीं, और परमात्मा ही आपको संतुष्ट करेगा। क्योंकि अब उसका रीजन भी बताओ क्यों।
पावर सप्लाई सबसे बड़ी उन्हीं के पास है। जो खुद ही गरीब आदमी उससे लोन मांग रहे हैं, जो खुद ही गरीब आदमी उससे लोन मांग रहा हो। अब अच्छा एक बात बताओ, गरीब आदमी जो बहुत गरीब है वो आपको उतना लोन दे देगा जितना आप मांग रहे हो? नहीं। तो सही जगह मांगो ना। तो उसके बाद जिस दिन आपने भगवान के अलावा सबसे आशा लगाना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा पूछो? जिस दिन भगवान के अलावा सभी से आशा लगाना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा पूछो? जिस दिन भगवान के अलावा सबसे आशा लगाना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा भैया जी? उस दिन क्या होगा वो सुनो। अभी आप भगवान में आनंद ढूंढते हो ना, फिर आप अपने भीतर उसी भगवान के आनंद को जो आप भगवान में देखते हो, भगवान से संबंधित प्रोग्राम्स में देखते हो, वो आनंद आपको अपने भीतर नजर आने लगेगा। लेकिन याद रखना, एक ही वायरस ना पूछो देना इसमें। अब पूछो वायरस क्या चीज है? वायरस क्या चीज है भैया? वायरस ये है कि मैं पति से सुखी होना चाहती हूँ, पूर्णतः हमको संतुष्ट करे मेरा पति, नहीं कर पाएगा। क्यों? तो अपने पति को कितना भी पढ़ाओ, जैसे अपनी मम्मी के पास बैठेगा तो मम्मी कहेगी, लल्ला तुम जब हाई स्कूल में पढ़ते तब हम रात में जगते, सब भूल गए तुम। बीवी की जैसे ही ड्यूटी से आते हो बीवी के पास बैठ जाते हो, और जब तुम बीवी के पास जाओ तो बीवी क्या कहेगी? तुमको तो माँ बाप के पल्लू में ही रहना चाहिए था, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? फिर पूछो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? सूप रखा बिना फैसले की, सूप रखा था तो कोई तो फैसला हो गया था, तुम्हारा तो जिंदगी पर फैसले नहीं होगा। एक तरफ तुम्हारी बहन कहेगी शादी के बाद भैया बहुत बदल गए हैं, और तुम्हारी बीवी क्या कहेगी? अपनी बहन और माँ और भाई के बारे में ही सोचा करते हैं, इनको मुझसे और मेरे बच्चों से मतलब ही क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, इस समस्या का समाधान ये है, भगवान के चरणों पे आप अपना मन चढ़ा दीजिए, भगवान सबसे निकट लेंगे। आप खाली बांसुरी बन जाओ, एकदम खाली हो जाओ। बहू अगर सास कहे तुम बदल गए हो तो सास से कहो, यस मैम, I have found that there are some changes in myself। अपनी मम्मी से कह दो। और जब मैं बीवी कहे कि तुम बदल गए हो तो उससे भी कह दो, yes ma'am, I have also found here some changes in my life। और तुम्हारे दोस्त कहे तुम बदल गए हो तो yes sir, सबसे yes sir, yes sir, yes ma'am कहते रहो, और परमात्मा की मस्ती में मस्त रहो। ठीक है? और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही आनंदित रह सकता है, बाकी कोई दवा नहीं है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर में सुखी रहने की कोई दवा नहीं है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहन की पटरी खा लो, इसकी कोई दवा आती है? आपकी पत्नी और आपकी मम्मी में पटे, इसकी कोई दवा आती है? और तुम्हारी बीवी को जितने अपने माँ बाप प्यारे हैं उतने ही तुम्हारे माँ बाप भाई बहन प्यारे हो जाए, ऐसी कोई दवा आती है? तो पूछो ये दवा आती कहाँ है? ये दवा केवल भक्ति से आती है, इसलिए भक्ति करिए। और याद रखना कि तुम भगवान से संबंध है तो तुम इस दुनिया में सुखी रहोगे, और नहीं तो फिर यही कहोगे कि मर गए भोगत में हम, अरे कोई तो हमको लियो बचाए। बोलो, मर गए भोगत में हम, कोई तो
और जब तुम्हारा परिवार और उधर ससुराल वाले, इधर मायके वाले, इधर ससुराल वाले और सबकी हर तोप की नदी तुम्हारी तरफ होगा मुंह, फिर क्या कहोगे? ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए। और अगर तुम कहोगे मेरी माँ महान है, उसकी आंखों, मैं अपनी माँ की आंखों पर एक कविता लिखना चाहता हूँ, तो तुम्हारी पत्नी कहेगी दिखर मामा मामा किया करता है, अरे कभी हमको देख के भी कोई कविता लिखो। तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा हम किसके लिए कविता लिखे। भाई के लिए लिखोगे तो साले के लिए क्यों नहीं लिखी, ससुर के लिए लिखी तो बाप के लिए क्यों नहीं लिखी। तो जिन्होंने भक्ति नहीं करी उनकी हालत क्या होगी सुनो। तेरे नैन पर कविता लिखो और कलम टूट के रह जाए। तेरे नैन पर कविता लिखो कलम टूट के रह जाए। हाय भगवान मरे बोलो। ऐसा तीर चला मेरे दिल पर मान सही ना जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर मान सही ना जाए। मर गए फोकट में हम कोई तो हम जियो बचा। भक्ति न करके मर गए हमको बोलो। हे भगवान तुम्हारी निष्काम भक्ति ना करके मर गए, तो मर गए तो मर गए, तो मर गए फोकट में हम कोई तो हमको बचा। मर गए फोकट में हम कोई तो हमको बचा। और सारी कोई नदियां आप ही की तरफ होंगी। तो ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। और तेरे नैन पर कविता लिखो कलम टूट के रह जाए। तेरे नैन पर कविता लिखो कलम टूट के रह चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। अभी एक बात कहना चाहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आज तक आपको हजारों में कोई एक ही दो भाई मुझे तो नहीं मिली, आपको भले मिली हो। आज तक आपको कोई ऐसी लेडी मिली है? देखिए मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं महिलाओं से ही पूछ रहा हूँ। देखिए मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ और आप लोग हमें अपना बेटा समझ के सही उत्तर दीजिएगा जो आपके दिल में हो। आपको आज तक कितनी लेडीज ऐसी मिली है जिन्होंने ये कहा है
कि मेरे मम्मी पापा बहुत खराब है। बताइए कितनी लेडीज मिली है? सास ससुर की बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने पूछा, मैंने बोला मुझे अपना बेटा समझकर आप सच बताइए, आज तक भैया कोई माइक हो इनके पास? कोई लेडीज आज तक ऐसी मिली है जिसने ये कहा हो कि मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान करे, बड़े दुष्ट है? किसी ने कहा? अच्छा, और ऐसी औरतें कितनी मिली आज तक जिन्होंने ये कहा कि हमारी सास और नंद परेशान करे? ऐसी मिली है कि नहीं? उसमें से हम भी एक है। बहुत दुख है। हाँ, तुम अपने आप में माइक रखना जो कि तुम स्पष्टवादी हो, हैं? पहला क्वेश्चन, आपको कितनी लेडीज ऐसी मिली है जिसने ये कहा है? अब देखो विद्वान लोग क्या बताते हैं, अरे माँ तुझे सलाम और अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। अब इसमें समस्या क्या आती है कि सास को माने सलाम किसको करना है, सास को कि अपनी मम्मी को? एक आदमी किसको सलाम करे? अब आदमी क्या कहेगा, मेरी मम्मी अच्छी है, उनको सलाम करते हैं। तो उसकी बीवी क्या कहेगी? उसकी बीवी क्या कहेगी? पूछो, उसकी बीवी क्या कहती है? उसकी बीवी, अगर कोई लड़का आदमी कहेगा मेरी माँ महान है, तो उसको सलाम करता हूँ, तेरी माँ महान है, मेरी माँ महान है, तो उसकी बीवी कहेगी अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि खराब है, मेरी माँ महान है, तेरी माँ। तो लड़कियां चाहे जितने बजे सो के उठे, मैं इतनी लेट हो गई तो पूरे रिश्तेदारी में ढिढोरा पीट देती है, मेरी माँ महान है। ये कंपटीशन हमेशा चलता रहेगा। माँ महान होती है, लेकिन अब ये बताओ कौन सी माँ महान होती है? देखिए, अगर माँ महान है तो ये सास कौन से पेड़ में रखती है? अगर माँ महान होती है तो सास कौन से पेड़ में रखती है? और वो जो सास, जो आपकी सास है, वो भी तो किसी की माँ है। तो लोग कहते हैं मेरी माँ भगवान, माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता भगवान होते हैं, तो कौन से कौन हुआ है माँ बाप? आगे से क्या कहना है? बोलो, आगे से ये बोलना है, आदमियों को ये कहना चाहिए मेरे ससुराल पक्ष को छोड़कर माता पिता महान होते हैं। बोलो ससुराल पक्ष के लोग छोड़कर मेरे माँ बाप महान होते हैं। नहीं, सारे माता पिता महान होते हैं, सिर्फ मेरे ससुराल पक्ष को छोड़कर। बोलिए, सारे माता पिता महान होते हैं, सिर्फ मेरे ससुराल पक्ष को छोड़कर। और आदमी को भी ये कहना है, बोलो सारे माता पिता महान होते हैं। बोलिए, सारे माता पिता महान होते हैं। इस दुनिया के सारे माता पिता महान होते हैं, सिर्फ मेरे सास ससुर साला साली को छोड़कर। बोलो, दुनिया के सारे माता पिता महान होते हैं, सिर्फ मेरे साथ तो साला साली को छोड़कर। आप बोलो, इस दुनिया के सारे माता पिता महान है, सिर्फ मेरे सास ससुर और मेरे देवर जेठ को छोड़कर। तो अब एक काम करना है, अब टार्च लगा के हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कौन से माता पिता पूजनीय है। और आप लोग को एक प्रश्न पर चिंतन करना पड़ेगा। आप सारे लोग आज रात में जाना तो सोचना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर ढूंढना। आज तक आपको ऐसी कोई औरत क्यों नहीं मिलती है जो ये कहती है मैं अपने माँ बाप से और अपनी बहन से बड़ी दुखी हूँ? आपको जो औरत मिलती है यही कहती है कि मैं अपनी नंद से दुखी हूँ, मैं अपनी जेठानी से दुखी हूँ, मैं अपनी सास से दुखी हूँ। अब बोलो, जब मैं इसका उत्तर ढूंढूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? पूछिए, क्या मिलेगा मुझे? जब इसका उत्तर ढूंढोगी तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो एक ज्ञान मिलेगा। तो फिर इसलिए अपने नेत्रों को खोलिए और इतना ध्यान रखिए, आपको इस पे विचार स्वयं करना है। ठीक है,
किया है। और आपको मजे की एक बात बताएं, आपकी सास तो महान हो ही नहीं सकती, आपकी सहेलियों की सास भी अच्छी नहीं होती। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी उसकी सास अच्छी नहीं होगी। एम आई राइट? ध्यान रखना। तो आप एक दिन एक डायरी में लिस्ट बना लो कि माता पिता भगवान होते हैं, तो उनको जो जो लोग बेकार हो उनको कट करते जाओ। अब कट करते करते क्या होगा पूछो? क्या होगा भैया जी? कट करते करते एक दिन काफी खाली हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। बहुत खूब। तो अगर भगवान का प्यारा बनना है तो अपनी माँ, अपने पति की माँ, अपनी पत्नी की माँ, अपने भाई, चाहे ससुराल पक्ष का हो चाहे पैसे पक्ष का हो, आप सबको प्यार दीजिए, सबको सम्मान दीजिए। ठीक है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, बोलिए गणपति भगवान की हर